सदर बाजार में लोगों को इस तरीके से लूटते हैं जैसे जादूगर होता है। जैसे जादूगर होता है, जादू दिखाता है, मैजिक दिखाता है, लेकिन वो साइंस का प्रयोग होता है। इसी तरीके से जैसे जादू लोगों को, जादूगर जो जादू दिखा करके लोगों को गुमराह कर देता है, इसी तरीके से सदर बाजार में व्यापारियों को लूट लिया जाता है। उनके सारे पैसे ले लिए जाते हैं और फिर वो बाद में पछताते हैं। इसी तरीक़ा से जैसे जादू मैजिक दिखाते हैं जादूगर, वो केवल विज्ञान की एक कला होती है और उन्हीं को 100-50 जितने भी आदमी देखते हैं उनकी आंखों पे पर्दा दिखाया जाता है। इसी तरीक़ा से जो व्यापारी नए नए जाते हैं उन्हें सदर बाज़ार में बुरी तरीक़ा से लूट लिया जाता है। जैसे 10,000 का माल उन्होंने ख़रीदा तो 2 ही हज़ार उनके रुपए का माल वो बिकता है। तो इस तरीके से वहाँ मैजिक ऐसे कर देते हैं कि आप समझ नहीं पाओगे। या तो माल आपको रहतिया धरा हुआ माल दे देते हैं, या फिर 2 दर्जन 1 दर्जन के पैसे मिलेंगे आपके पर्चे में और आपका माल निकलेगा आधा दर्जन या 1 दर्जन। तो ऐसे मैजिक दिखा करके वो बुरी तरीके से लूटते हैं। तो ऐसे मेरे साथ भी एक ना हादसा हुआ था। से व्यापार करना चाहते हैं, जब सदर बाज़ार से माल सस्ता लाना चाहते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, सीधे यूट्यूब पे चले जाते हैं। यूट्यूब पे वो देखते हैं कि सदर बाज़ार में कैसे जाएं और कहां से माल खरीदें। तो यूट्यूब पे अधिकांशतर वीडियो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो फ्रॉड मिलेंगे। जब आप वहां जाएंगे तो आप जैसे 10,000 रुपये लेकर के जाते हैं तो वहां आपको मात्र 2,000 रुपये का ही माल मिल पाएगा। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड सदर बाज़ार के अंदर रहते हैं। तो आपको उनसे बच कर के कैसे माल को ख़रीदना है, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है। अगर आप फंस जाते हैं यूट्यूब पे, जैसे ही आप वीडियो देखते हैं तो आपके साथ स्कैमर गेम वहीं से चालू हो जाता है। आपका दिमाग को हैंग कर लिया जाता है और सीधे आप वहीं डायरेक्ट चले जाएंगे जहां वो बताते हैं, और एड्रेस और नंबर पता होगा। जैसे ही आप वहां जाएंगे पता लगाते लगाते तो आपको आप फ्रॉड होना चालू हो जाएगा। और जब माल आप लाएंगे घर पे देखेंगे तो आप उसके 10,000 का जो माल लाए हैं मात्र 2,000 का भी नहीं बेच पाएंगे। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं सदर बाज़ार से 25 साल से काम करता हूं, तो मैं जिस प्रोडक्ट को 130 रुपये का लाता था, तो एक यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाया था एक दुकान का, तो उसने डाल दिया था। तो मैंने जब उसका यूट्यूब पे वीडियो देखे, काफ़ी प्रोडक्ट थे, उसके रेट तो सही थे, लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसा उसने बताया कि जो मैं 130 रुपये का सदर बाज़ार से ख़रीदता था, 300 रुपये की उसके अंदर तैयारी थी, तो वो 93 रुपये यानी 93 रुपये का बता रहा था। अपने यहाँ 93 रुपये का जो 130 रुपीज़ का आता है, 130 रुपीज़ यानी 130 रुपये का आता है, वो मात्र 93 रुपये का बता रहा था। तो मैंने सोचा कि यार इतना सस्ता कैसे हो सकता है। तो उसका फ़ोन नंबर भी दिया था, तो फ़ोन नंबर मैंने अपनी डायरी पर लिख लिया और मैंने कही जब सदर बाज़ार जाएंगे तो वहाँ उसकी दुकान पर ज़रूर जाएंगे। तो 1 महीने बाद जब मैं सदर बाज़ार गया तो उसको फ़ोन किया तो उसने बताया कि 443 नंबर दुकान है और सिंधी मार्केट में, वहाँ पर आप आ जाइए। वहाँ तो सुबह के 11 बज रहे थे, तो मैं ढूंढते ढूंढते गया तो एक पतली सी गली थी, ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, एक पतली सी गली था, उसमें बहुत अंधेरा था। ढूंढते ढूंढते दुकान का नंबर देखते देखते मैं उसकी दुकान पर पहुंचा, तो दुकान खुलती ही जा रही थी। तो मैंने बोला आपने एक वीडियो डाला था, उसमें 100 जो आपने प्रोडक्ट बताया था वो 93 का यानी 93 रुपये का आपने बताया था, वो प्रोडक्ट मुझे चाहिए। उसने बोला कितना चाहिए मुझे, कि 100 पीस, एक गत्ता पूरा 100 कार्टून का एक गत्ता आता है, वो पूरा चाहिए मुझे। तो बोला कि आप वो तो 1 से 40 रुपये का हो गया, रेट बढ़ गए हैं उसके। तो मैंने कि रेट बढ़ गए, आपने 93 रुपये का बता रहे थे 93 का, और अब 1 से 40 रुपये का हो गया। हाँ, कि वो हमने ये वीडियो डाला था, वो कि वीडियो बहुत पुराना था, आपने देखा नहीं, 1 साल पुराना वीडियो था और अब रेट बढ़ गए हैं। तो मैंने कहा यार 130 रुपये तो मार्केट में से मैं ले जाता हूँ, फिर आपके 140 रुपये हो गए, तो 10 रुपये क्यों बढ़ गए? क्योंकि वो बढ़ गए मार्केट में, ऐसा होता रहता है। तो कि आपको चाहिए तो मैं ला करके देता हूँ, गोदाम का भी लड़का आ जाएगा, गोदाम से ला करके दे दूँगा, 130 रुपये ही लग जाएंगे।
तो मैंने कि यार बेकार, अब गोदाम से ला कर के दोगे तो गोदाम, तुम्हारी गोदाम से माल लेने से अच्छा है मैं मार्केट जहाँ से माल लेता हूँ वहीं से ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से लोग ऐसे ऐसे रेट बता देते हैं यूट्यूब पे, जिन्हें बात को हजम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, दिमाग एकदम से कंफ्यूज हो जाता है, यार इतना सस्ता कैसे हो सकता है। फिर मैंने एक दूसरा वीडियो देखा, तो दूसरी बार जब मैं गया तो एक दूसरा वीडियो देखा, तो उसमें एक प्रोडक्ट दिखा रहा था, जो चाय की छन्नी आती है वो 1 रुपए की अपने बता रहा था यूट्यूब पे कि 1 रुपए की आपको यहाँ मिल जाएगी, और कुछ आइटम दिखा रहा था सस्ते से सस्ते आइटम। तो मैंने कहा यार हम इनाम बनाते हैं, इटावा से लेते हैं, तो वो 2-3 रुपए की 3 रुपए की पड़ती है, 1 रुपए की बता रहा है तो बहुत सस्ता बता रहा है। तो इसका नंबर लिख लेते हैं और वहाँ से ला करके पैकिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ सस्ता मिल जाता है। तो फिर मैं गया, तो जब मैं पहुंचा तो फ़ोन किया, तो मैं था वहीं जम्मन लाल करारी, जम्मन लाल की धर्मशाला है उसी के आस पास था। तो मैंने फ़ोन किया तो बोला कहाँ पर हो, कि मैंने ये जब्बन लाल धर्मशाला है वहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो आप आ जाइए, हनुमान मंदिर के बगल में एक गली गई है, हनुमान मंदिर है, उसके पान की एक दुकान है जो पान बेचता है, उसके सामने एक गली गई है, वहाँ आप मिलिए मंदिर के पास, मैं लड़का भेजता हूँ तो आपको वहाँ से वो ले लेगा। तो मैंने फ़ोन किया, पूछते पूछते हनुमान मंदिर के पास पहुँच गया। तो वहाँ पर फिर फ़ोन किया तो एक लड़का आया लाल शर्ट पहने हुए, फिर वो मुझे ले ले गया ऊपर, चढ़ते चढ़ते जीना पे ऊपर वाली मंजिल पे उसके यहाँ पहुँचा। तो मैंने कहा वो आइटम दिखाइए, वो छन्नी बताई थी आपने 1 रुपए की, यूट्यूब पर वीडियो दिखाया था। तो वो बोला कि एक ये पड़ी हुई है, 12 पीस मात्र बचे हैं और ये आपको लग जाएगी। तो मैंने देखा वो बहुत पुरानी और छोटे साइज में थी। फिर उसने और आइटम दिखाने चालू किए, तो मैंने देखा और तो पता लगा कि ये आइटम जिस रेट ये दे रहा है, इस रेट तो हमारे यहाँ मिल जाता है मार्केट में। फिर उससे कहा मैंने यार ये तुम ये आइटम दे रहे हो, दिखा रहे हो, ये तो हमारे यहाँ इस रेट में मिल जाता है। फिर वहाँ पर एक आइटम और पड़ा था जो मैं 40 रुपये 40 रुपये का वहाँ सदर बाज़ार से लेकर के अपने यहाँ आता था, तो उसने वो 60 रुपये का बताया, यानी 16 रुपये का बताया। तो मैंने उसको, अरे यार कि ये आइटम तो हम यहीं सदर बाज़ार नीचे से जो मार्केट है सिंधी मार्केट वहाँ से लेकर के जाता हूँ 40 रुपये का, या तुम 60 रुपये का बता रहे हो, कि यार ये क्वालिटी बेस्ट है, बढ़िया क्वालिटी है। हमने कहा ये भी क्लासिक का है और ये भी क्लासिक का है, अगर अब फिर वो बोला कि आपको चाहिए तो आपको मैं 60 रुपये में अपनी गोदाम से ला करके दे दूंगा। मैंने कि मैं खुद जा करके ख़रीद लूँगा। तो फिर मैं वापस आ गया, ना तो वहाँ से माल लिया ना वहाँ से माल लिया, किसी के यहाँ से माल नहीं लिया, फिर मैंने अपने मार्केट से माल लिया। तो इस तरीके से फ्रॉड वहाँ होते रहते हैं। जैसे ही आप सदर बाज़ार के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको काफ़ी लोग मिल जाएंगे जो कार्ड लिए रहते हैं, और वो कहेंगे सर आपको क्या आइटम चाहिए, जौहरी का आइटम चाहिए, हम दिलाएंगे, सस्ता दिलाएंगे, मद्दा दिलाएंगे। लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं आकर के आपको खुद सदर बाज़ार में जाएंगे, आपको नॉलेज मिलेगी, वहाँ पर आप घूम करके एक, तो आपको जब जब आप घूमेंगे तो आपको वहाँ काफ़ी दुकानें मिल जाएंगी, और काफ़ी दुकानों पे भीड़ भाड़ मिलेगी, जहाँ काफ़ी लोग वहाँ से पहले से, आपके पहले जाने से पहले वहाँ माल खरीदते हुए लोग दिख जाएंगे आपको। तो ऐसी झब्बन लाल करारी के सामने एक बिंदी की दुकान है, वहाँ सिर्फ बिंदी बिंदी की क्वालिटियाँ मिलती हैं। तो मैंने देखा वहाँ काफ़ी भीड़ लगी रहती है, काफ़ी लोग वहाँ से लेते हैं और इतनी सस्ती मिलती है। जब मैं लाया था इनाम बनाने के लिए तो वहाँ 10 रुपये दर्जन से स्टार्ट हो जाती है। मैंने उनसे कहा कि आपके पास बिंदी सस्ते से सस्ती क्या रेट की है, तो वो 10 रुपये से स्टार्ट होती है और महंगे से महंगी वहाँ मिल जाती। तो ऐसी काफ़ी दुकानें हैं, वहाँ से आप लेकर के माल अपने यहाँ सप्लाई या वो कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। तो आपको दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, एक तो यूट्यूबरों के बताए हुए जगह पर नहीं जाना है, और दूसरा जो रास्ते में आपको लोग मिलेंगे कि अब मैं माल आपको दिला दूंगा, वहाँ से माल आपको नहीं खरीदना है। आप किसी दुकानदार से बात करके पूछ करके सदर बाज़ार के अंदर चले जाएं, और वहाँ पर घूमते घूमते आपको दुकानें दिख जाएंगी, और वहाँ से आपको माल खरीदना है। 1-2 घंटे आपको वहाँ अच्छी तरीक़ा से घूम लेना है। तो ऐसे लोग फ्रॉड के जाल में फंस जाते हैं, और यूट्यूब पर लोग ऐसे वीडियो डाल देते हैं जिसको देख करके लोग फंस जाते हैं और माल खरीद
सही तरीक़ा से नहीं पाते हैं और फिर बाद में पछताना पड़ता है और सदर बाज़ार नहीं जाते। और वास्तव में सदर बाज़ार ये में बहुत सस्ता और अच्छी क्वालिटी का वहाँ माल मिलता है, बहुत प्राइस से माल मिलता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का भी माल मिलता है और सस्ता माल भी मिलता है। तो वहाँ से ला कर के आप अपने बेच सकते हैं, बहुत प्रॉफिट होती है। तो इस तरीके से आपको जाना है, कोई फ्रॉड में नहीं फंसना है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ फ्रॉड होते रहते हैं। जब दुकानदार जहाँ पर भीड़ भाड़ लगी होती है, और एक बात और आपको बताएं, जो असली होलसेलर होते हैं, जो असली वास्तव में वो सस्ता माल बेचते हैं और देते हैं लोगों को, तो वो वीडियो बनवाते ही नहीं, यूट्यूबरों से वीडियो बनवाते ही नहीं। ना ही कोई आपको ऐसा यूट्यूबर मिला होगा जो वहाँ से माल लाता हो और बेचता हो। केवल मैं ही माल लाता हूँ और अपने जो है इनाम फिनाम वगैरह बनाने के लिए और कुछ आइटम दुकानों पे सप्लाई भी कर देता हूँ। तो जैसे सुई हो गई, जूना हो गया, और काफ़ी आइटम हैं, जो जीबी हो गई, ये आइटम मैं दिल्ली से लाता रहता हूँ। और ब्रश हो गए, जो 10 रुपये बिक्री वाला ब्रश होता है, वो मैं वहीं से लाता हूँ। तो इस तरीके से आपको एक अच्छी नॉलेज मैंने बताई। इस तरीके अगर जाना वहाँ पर है सदर बाज़ार में, तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रख के जाना है, और इस टाइम पर जाना है। अपने यहाँ से वो ट्रेन या बस से पकड़नी है जिससे आपको 10 से 11 बजे सुबह पहुँचा दे, क्योंकि 10-11 बजे ही मार्केट सदर बाज़ार की खुलती है। और संडे के दिन नहीं जाना, क्योंकि संडे के दिन अधिकांशतः दुकानें होलसेलरों की बंद रहती हैं। तो इस तरीके से फ्रॉड से आप बच सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। और एक बार अगर आप वहाँ से ख़रीद ले आए और सही तरीक़े से सही जगह से माल आपने ख़रीद लिया, फिर आप बार बार जाते रहेंगे। अगर आपने सही तरीक़ा से सही जगह से माल को नहीं ख़रीद पाया तो आपका नुकसान हो जाएगा और फिर आप दोबारा नहीं जाएंगे। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ हो चुका है, तो फिर भी दोबारा सदर बाज़ार जाना ही बंद कर देते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक और सब्सक्राइब